गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 19वां। तस्माद् सक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् यानी अतः, दा जो है इसमें ता हो गया, संधि की गई है तस्मात् और असक्ता की, और दा का आ निकाल लिया गया है। आधे ता को तस्मात् कहा है और फिर इसमें आ ले करके असक्ता। असक्ता यानी आसक्ति से रहित। सततम निरंतर, कार्यम कर्तव्य के रूप में, कर्म यानी कर्म कार्य, समाचर करो, भगवान आज्ञा देते हैं। असक्तो यानी असक्तः, जब विसर्ग घटता है तो उसकी मात्रा से उसको पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर असक्ता विसर्ग हटा के यदि हम ये ओ की मात्रा हटती है तो हम असक्ता यानी अनासक्त, आसक्ति से रहित। ही हा और या आधा, हा और आधा या, ये यहाँ पर ही पढ़ा जाएगा। संधि है यहाँ पर भी। ही माने निश्चय ही, या आ की मात्रा इसमें लगी है तो आ लेकर के हम पढ़ेंगे। आचरण कर्म, आचरण यानी करते हुए, कर्म यानी कार्य, परम आपनोति, परम यानी परब्रह्म परमेश्वर को, आपनोति प्राप्त करता है, पुरुष, पुरुषः यानी पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर भगवान कर्म करने की विधि बताते हैं इस श्लोक में कि किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। कर्म तो निरंतर होता रहता है। शरीर से बंद हुआ तो मन से हुआ। मन भी शांत है तो भी अंदर कुछ क्रिया होती रहती है, शारीरिक क्रिया होती रहती है, श्वास लेना, पाचन क्रिया आदि। तो
कैसे करना है? अनासक्त होकर, आसक्ति से रहित। आसक्ति है क्या? मेरा ये शरीर है, ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब मेरे हैं। तो इसको निकाल करके ममता, मेरापन जब होगा तो कामना भी होगी। इस तरह ये हमें बंधन में बांधते हैं। कर्म करना है किस प्रकार से? अनासक्त होकर। आसक्ति करनी है तो किससे करनी है? भगवान से करनी है कि भगवान मेरे हैं। मैया आसक्त मना, मन को मेरे में आसक्त कर दो, संसार में नहीं। संसार मेरा नहीं है, प्रभु मेरे। संसार तो परमात्मा का है, उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्होंने हमें साधन रूप में इसे दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर कर्म करने की विधि बताते हैं कि कर्म किस प्रकार से करें कि हम बंधन से रहित हो जाएं। अनासक्त, असक्तो ह्याचरण कर्म। अनासक्त से कर्म करते हुए निश्चित रूप से पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करता है। महाराज जी लिखते हैं गीता विमर्श में, बहुत सुंदर समझाया है कि तू अभी साधक है। साधक किसको कहते हैं? जो साधना कर रहा है, जो अपने को साध रहा है, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इंद्रियों को, ये जो अभी तक मनमानी करते चले आए हैं, तो इनको मनमानी से रोकता है, सही दिशा दे रहा है। जिस तरह से चलना चाहिए, बरतना चाहिए, उस दिशा में उसे उपयोग करता है। चलना चाहिए किस ओर? प्रभु की ओर चलना है। ऐसे कार्य करें, इस प्रकार से करें कि हम प्रभु की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। तो तू अभी साधक है। मूर्ख मन मत कर मन माने, विषय कुसंग त्याग हरि भज ले, और दुर्लभ लख जाति जिंदगानी। ये बड़ी दुर्लभ है ये मानव तन। तो इसमें विषयों का कुसंग न शरीर से करें न मन से करें। शरीर से भी सत्कर्म करें और मन से भी अच्छे विचार लाएं, चिंतन करें। तो कहते हैं तू अभी साधक है। हम सब साधक हैं। अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, और अर्जुन के लिए भी कहते हैं कि तू अभी साधक है, तुझे कर्म के साधन को करना चाहिए। कर्म तुम्हारे लिए साधन है, विकास का मार्ग है। कर्म का त्याग नहीं करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम्हारे सन्मुख ये युद्ध आया है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है। तुझे कर्म के साधन को करना चाहिए मनोयोग से और अनवरत। सततम कहा है ऊपर, अनवरत यानी निरंतर। कर्म ना करने में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि सोचें कर्म बांधता है तो हम कर्म ना करें। नहीं, कर्म नहीं बांधता, हमारी आसक्ति हमें बांधती है। उसमें जो मैंपन और मेरापन जोड़ देते हैं वो हमें बांधते हैं। यदि कर्म कर्तव्य की दृष्टि से किया जाएगा तो वो बंधन का कारण ना होकर के बंधन से मुक्ति देने वाला हो जाता है। तो कर्म करना है कैसे? मनोयोग से, पूरे मन से करना है, निष्काम भाव से करना है।
मनोयोग से और अनवरत। ये नहीं कि ये आधा एक काम करेंगे एक काम नहीं करेंगे, नहीं, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको बड़े उत्साह से, लगन से और निरंतर प्रत्येक कर्तव्य कर्म को अनासक्त होकर के हमें करना है। दो बातें कही हैं, मनोयोग से, लापरवाही से नहीं, ढिलाई से नहीं करना कि क्या करे, फल उनका तो चाह है नहीं, अरे कर दो जैसे भी है। नहीं, प्रभु का कार्य समझ करके, कर्तव्य समझ करके और निरंतर अपने प्रत्येक कर्तव्य कर्म को, शरीर से जहाँ कर्तव्य है, जहाँ मन से कर्तव्य है, इंद्रियों से कर्तव्य है, जिस स्थान पर प्रभु ने हमें रखा है, अपने सभी कर्तव्य कर्मों को अनासक्त भाव से निरंतर करते रहना चाहिए। गुरुजी ऐसा कहते हैं, बिना ढिलाई के करना चाहिए। अभी जैसा कहा, मनोयोग का मतलब कि बिना ढिलाई के करना। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ का कार्य करते हैं, जन्माष्टमी की सजावट करते हैं, तो ये नहीं करते हैं अरे चलो कैसे भी कर दिया, नहीं, बड़े कितने मन से करते हैं। ये सजावट यहाँ और अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, जितनी हमारी सामर्थ्य है बुद्धि की, शरीर की, उस हिसाब से पूरे मन से करते हैं। इसी तरह हमारे जैसे पूजा पाठ हैं, ऐसे हमारे सभी कर्तव्य कर्म भी पूजा पाठ। बस जरा सा दृष्टिकोण बदल दो, सभी कर्म पूजा पाठ बन जाते हैं, बोझा कहीं नहीं लगता। कार्य कर्म ही तेरे लिए करनी है। कार्य कर्म यानी कर्तव्य कर्म, यही तुम्हारे लिए करना उचित है। कर्तव्य कर्म, कार्य कर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म। सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, हर एक व्यक्ति के अपने वर्ण, आश्रम, अवस्था अनुसार, इस परिस्थिति के अनुसार सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों को ही मनोयोग से करना चाहिए। कार्य कर्म प्राप्त कर्म होता है। कार्य कर्म यानी कर्तव्य कर्म, ये प्राप्त कर्म है हमें। जैसे कि अब युद्ध अर्जुन के लिए कर्तव्य कर्म, ये प्राप्त कर्म है। उसने स्वयं युद्ध के लिए घोषणा नहीं की थी, ये युद्ध उसके समक्ष उपस्थित हुआ है, तो यह अपने स्वार्थ के लिए नहीं करना। कर्तव्य अन्याय की समाप्ति के लिए, धर्म की समाप्ति के लिए, धर्म की स्थापना के लिए करना। क्षत्रिय का कर्तव्य अगर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो राजा है, उसे तो प्रजा के हित के लिए करना ही होगा। इसी तरह हम सबके भी कर्तव्य कर्म हैं, तो उनको किसी भय या प्रलोभन से हमें नहीं करना है, कर्तव्य की दृष्टि से करना। कार्य कर्म प्राप्त कर्म होता है और वही स्वधर्म होता है, वही हमारा स्वधर्म है जो हमें प्राप्त है। सामने समक्ष जो सामने आया है तो उसे हमें स्वधर्म समझकर करना चाहिए, जिससे हमारा भी हित हो और संसार का भी कल्याण। अब कल्याण आप सोचो इतने लोग मर जाएंगे तो ये क्या कल्याण है? नहीं, ये कल्याण ये है कि धर्म की स्थापना, उससे बड़ा कर्तव्य है कि धर्म की स्थापना करना। वो आज तेरे लिए युद्ध है, सो तुझे निश्चय ही करना चाहिए जो तुम्हारा स्वधर्म है। कभी सुधर्म होता है, घर गृहस्थी के कार्य होते हैं, कभी बच्चों के पालन होता है, कभी यहाँ पर अर्जुन के लिए जो आज प्राप्त कर्म है वो स्वधर्म है, जो युद्ध रूप में प्राप्त है उसे भगवान कहते हैं तुझे करना ही होगा। परंतु उसमें से आसक्ति निकाल दो कि मैं युद्ध करूँगा, मैं विजय प्राप्त करूँगा, मुझे राज्य मिल जाएगा, हम सुख से रहेंगे, मेरा नाम होगा युद्ध में विजय प्राप्त करने पर।
तो ये सब जो है मेरा मेरा मेरा, ये नहीं, उसमें से आसक्ति निकाल दो और कर्तव्य की दृष्टि से करो। गुरुजी ऐसा समझा रहे हैं। तो महाराज जी ने व्याख्या बहुत सुंदर की है। कर्तव्य की दृष्टि से करो, साधन की दृष्टि से करो। ये साधन है, किस चीज का साधन है? परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। ये हमारा साधन है, कर्तव्य कर्म करना। तो इसको साधन की दृष्टि से करो, विकास की दृष्टि से करो। ऊपर अभी बताया है कि असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, कि अनासक्त भाव से किया हुआ कर्तव्य निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति कराता है। तो इसे अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करो। कैसे करो? साधन की दृष्टि से करो। 3 बातें कहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करो, साधन की दृष्टि से करो, और फिर कहते हैं यज्ञ की दृष्टि से करो। तो यज्ञ यानी कर्तव्य, गीता में तो यज्ञ का तात्पर्य कर्तव्य कर्म से ही है, और यज्ञ यानी कर्तव्य में परमात्मा अक्षर ब्रह्म का निवास है। तो इसलिए इसे 3 बातें कहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करो, और चाहे परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है, कर्तव्य करना इस दृष्टि से हमें करना है, और यज्ञ की दृष्टि से करना है। यज्ञ में क्या होता है? त्याग होता है। तो यहाँ पर अपने प्राणों का मोह छोड़ करके, और जो हमारे संबंधी हैं उनका भी, अपना मेरा जो माना हुआ उनका भी मोह त्याग करके अपने कर्तव्य का पालन करो। यज्ञ ममता का त्याग किया, कामना का त्याग किया। जय पराजय का कोई तात्पर्य नहीं, यहाँ कुछ इसका अर्थ न रखो कि हमें जय मिलेगी कि हम पराजित होंगे, कोई मतलब अपना कर्तव्य करना है। परिणाम जो होगा सो होगा। तो पूरे मनोयोग से कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से और यज्ञ की दृष्टि से। सब एक ही बात है, अलग अलग तरीके से समझाए। यह ऊंची भावना नितांत आवश्यक है। ये ऊंची भावना है, जितनी ऊंची भावना होगी उतना ही ऊंची चीज प्राप्त होगी, वस्तु प्राप्त होगी। ऊंची भावना कर्म नहीं प्रधान होता है, भावना ही उसे प्रधान कर देती है, ऊंचा या नीचा बनाती है। तो हमारी यह भावना होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म साधन है प्रभु प्राप्ति का, और ये यज्ञ रूप है, यानी ये हमारा त्याग है। यज्ञ में जैसे त्याग होता है, सामान डालते हैं, स्वाहा हो जाता है, ऐसे ही ये कामना आसक्ति, ये तो बहुत बड़ा त्याग है। तो यह ऊंची भावना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कर्म करने में। ऊपर समझाया ही तो गया है, पहले जो श्लोक हम लोग पढ़ाए हैं उसमें तो यही बताया है कि अक्षर ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जैसा कि अभी कहा कि अक्षर ब्रह्म कौन है? जिसका कभी भी नाश ना हो। क्षर माने नाश होना, अक्षर माने जिसका नाश ना हो कभी। तो अक्षर ब्रह्म यानी परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञ यानी कर्तव्य में प्रतिष्ठित है। गीता में यज्ञ का तात्पर्य कर्तव्य कर्म से ही है। वेदों में भले ही यज्ञ का अर्थ केवल वो अग्निहोत्र आदि करना है, वो होता है, लेकिन यहाँ पर गीता का तात्पर्य में यज्ञ बहुत विशाल रूप में, और इसे हर कोई कर सकता है। अतः यज्ञ रूप कर्म करने से यज्ञ में निवास करने वाले परम ब्रह्म की प्राप्ति होनी निश्चित है। अतः यज्ञ रूप कर्म करने से, कर्तव्य करने से यज्ञ में निवास करने वाले परमात्मा की प्राप्ति होना निश्चित ही है। जैसे आसक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया है। अनासक्त कर्म ही
यज्ञ रूप हो जाता है। यही हो सकता है, और कोई यज्ञ, यदि हमने यज्ञ में हवन भी किया, स्वाहा स्वाहा डाला, आहुति डाली, सब तिल जौ आदि डाला, और उसमें हमारी भावना है कि हमें यह यज्ञ करने से हमें धन की प्राप्ति होगी, हमें ऊंचे लोक में जाना होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या जो भी सांसारिक कामना है उसकी प्राप्ति होगी, तो वह यज्ञ रूप हो ही नहीं सकता। उसे यज्ञ तो कहना ही नहीं है, वो तो बस अग्नि में वो सब डालने से उसे भस्म करने के समान है। जितने भी सकाम कर्म है सब बंधन के कारण। तो यज्ञ में तो मुख्य बात है त्याग, और वहाँ त्याग है कहाँ? अन्न का दाना डाला उसमें, लेकिन उसमें त्याग है नहीं, उसमें तो कामना जुड़ी हुई, वो पाना है, उससे थोड़ा सा डाल के हमें बहुत बड़ी चीज पानी है, स्वर्ग पाना है, उत्तम लोक पाना है, और सांसारिक कामनाएं पानी, तो इसमें त्याग कहाँ? तो अनासक्त कर्म ही यज्ञ रूप हो सकता है, जिसमें आप इतने खुले शब्दों में महाराज जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि जिसमें आसक्ति नहीं, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, ना यह लोक की ना परलोक की, वही वास्तव में यज्ञ रूप हो सकता है, कर्तव्य हो सकता है। जिस कर्म की प्रेरणा में कोई लिप्सा है वो तो यज्ञ रूप हो ही नहीं सकता। फिर कहते हैं जिस कर्म में प्रेरणा किससे मिलती है, क्या प्रेरणा है कि हम ये यज्ञ करेंगे तो ये पाने के लिए करेंगे, प्रेरणा, ये प्रेरणा कि हमें ये पाना है, उस कार्य को उस चीज को पाने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्राप्ति, सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति ही उसकी प्रेरणा हो जाती है, वो यज्ञ करने की, कि उस चीज को पाने के लिए ही ये लिप्सा है, वो लालसा है कि हमें ये पाना है, इसलिए ये यज्ञ कर रहे हैं या ये कर्तव्य कर रहे हैं। तो यज्ञ का कर्तव्य दोनों का मतलब है कि चाहे हम स्वाहा स्वाहा डालें और चाहे हम कर्तव्य करें, जिसमें भी कामना है वो यज्ञ रूप कर्म हो ही नहीं सकता। फलाकांक्षा कर्म को यज्ञ रूप होने नहीं देती, फल की इच्छा वो यज्ञ रूप, यज्ञेश्वर की प्राप्ति का साधन बन ही नहीं सकता। अतः परम तत्व की प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता है। इतना तात्विक विवेचन करके अर्जुन को रास्ता दिखाकर, उदाहरण देकर उसे पुष्ट करते हैं, और फिर लौकिक दृष्टि में भी उसी प्रयोजन के लिए युक्ति देते हैं। अब आगे इस श्लोक में इतना स्पष्ट विवेचन करते हुए भगवान ने उदाहरण दिया, कितना सुंदर। अब इसे सांसारिक दृष्टि से फिर उन्हें राजाओं को उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं। 20वां श्लोक है इसी अध्याय का। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। यहाँ ऊपर की पंक्ति में संधि है, 8 यहाँ पर संसिद्धि, धी में 8 होता है, उसके पश्चात माँ है, तो माँ की बिंदी धी में लग जाएगी, संसिद्धिम, और माँ में आ की मात्रा है, इसलिए आगे हम आस्थिता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक है 20वां, तो इसको हम देखते हैं। कर्मणैव, इसमें ऐव जुड़ा है, तो कर्मणैव, कर्मणा यानी कर्म से, एव माने ही माने निश्चय ही, संसिद्धिम यानी पूर्णता,
सिद्धि यानी पूर्णता, आस्थिता माने स्थिता, जनकादया जनक तथा अन्य राजा लोग, लोक संग्रहम सामान्य लोग, एव माने एव अपि यानी भी, संपश्यन विचार करते हुए, कर्तुम करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। कहते हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, कुछ अलग से नहीं किया, कर्तव्य कर्म को किया। यद्यपि वे महान थे, सिद्ध पुरुष थे, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तुम श्रेष्ठ हो सामान्य व्यक्तियों से, इसलिए लोक संग्रह के लिए कि लोग तुम्हें देख करके तुम्हारा आचरण करेंगे, इसलिए तुम्हें सही उचित कर्म करना ही चाहिए, कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष समाज में जो जो कार्य करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। वो जिसको प्रमाणित करता है लोग उसी के पीछे चलते हैं। कहते हैं जनकादि ने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। जनक कितने महान राजा हुए, सभी लोग जानते हैं। जनक सीता जी के पिता थे और राम प्रभु के ससुर कहे जाते, और इतने बड़े राजा थे। तो जनक सिद्ध थे, वो ज्ञानी भी थे। बड़े बड़े ऋषि लोग उनकी सभा में आते थे। सुखदेव जी भी आए व्यास जी के कहने पर। जनक के सिद्ध होने में तनिक भी कहीं संदेह नहीं था कि वो सिद्ध नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है। और कहते हैं महाराज जी कि हम ये भी नहीं जानते कि वो कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल गए हो तपस्या करने के लिए, ऐसा भी नहीं किया, कोई साधन अपनाया हो। राज काज करते हुए प्रजा के हित में सब कुछ करते रहे और निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। उसने तो राज्य काज को ही साधन बना दिया था। कार्य कर्म करते हुए ही यानी कर्तव्य कर्म करते हुए ही वो परम तत्व को प्राप्त कर गए थे। तो जैसे जनक जी ने किया वैसे तू भी कर। अर्जुन को बताते हैं तुझे भी कहीं तपस्या करने की जाने की जरूरत नहीं है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए केवल कर्तव्य कर्म को कर कर ही तू अपना कल्याण कर सकता है। तूने कल्याण की बात कही कि मेरा कल्याण किसमें हो, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। तो उसी कल्याण के लिए मैं कह रहा हूँ कि तू अपने कर्तव्य का पालन कर। जैसे जनक आदि ने किया वैसे तू भी अपने कर्तव्य को करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर। जनक ही नहीं राजा लोग, जनकादया और राजा लोग भी थे, जनक का ही नाम लिया, उदाहरण एक का दिया है। जनक ही नहीं और राजा लोग भी इसी कर्म निष्ठा के अनुयायी हुए, कर्म योग की साधना किया है उन्होंने। अनेक राजा थे, अम्बरीश आदि भी थे। इस बात का परिचय हमें चतुर्थ अध्याय के आरंभ में ही मिलेगा। इतना कहकर लोक दृष्टि से कहते हैं कि लोक हित की दृष्टि से भी तुझे युद्ध करना ही चाहिए। यदि तेरे जैसा उच्च कोटि का क्षत्रिय आज युद्ध को छोड़ देगा, इतने वीर हो, इतनी योग्यता है तुम में कि तुम शत्रुओं का नाश कर सकते हो और धर्म की स्थापना करने में समर्थ हो। वैसे तो भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सबको किस लिए भेजा है? कर्तव्य करके अपना विकास करने के लिए। तो
यदि तेरे जैसा उच्च कोटि का क्षत्रिय आज युद्ध क्षेत्र को छोड़ देगा, युद्ध को जघन्य कर्म समझता हुआ कि इतने मर जाएंगे, इतना पाप कर्म है, उससे विमुख होगा, तो छात्र धर्म का ही हनन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फिर देश की रक्षा कौन करेगा? कोई करेगा नहीं। कि जो कोई भी आए आक्रमण करे, अत्याचार करे, तो कोई उससे प्रजा की रक्षा करेगा ही नहीं। तो उसमें तो ये सब करना ही पड़ता है, वध आदि शत्रुओं का नाश करना ही पड़ता है। समाज में छात्र कर्म लुप्त हो जाएगा, समाज भी श्रृंखल हो जाएगा, क्योंकि तू आज समाज में मान्य है। लोग जानते हैं अर्जुन बड़े वीर हैं, बहुत अच्छे महान हैं, सब पांचों भाई धर्म के सब मार्ग पर चलते हैं। इसलिए तेरे कंधों पर एक बोझा है, जो तू चाहे वह नहीं कर सकता, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो कर्तव्य है उसे करना है। यहाँ पर आज तेरे सम्मुख ये युद्ध रूप में कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है, इसे तुझे करना है। तुझे अनुयायी लोगों का भी ध्यान रखना होगा, अनुकरण की अपेक्षा करनी होगी कि वो हमारा अनुकरण करेंगे जैसा हम करेंगे। और जब इतना वीर होकर के तू युद्ध से पलायन कर जाएगा तो और लोग क्या करें? लोक मर्यादा का ख्याल रखना होगा। कभी तुझे लोक हित का ख्याल करते हुए अपने हित की भी बलि देनी होगी। अगर युद्ध करोगे तो इसमें तुम्हें हानि भी बहुत हो सकती है कि तुम्हारे पक्ष के भी लोग मर सकते हैं, तुम्हारी भी प्राणों की आहुति हो सकती है। जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। तो कभी तुझे लोक हित का ख्याल करते हुए अपने हित की भी बल देनी होगी। और उनके तरफ के भी योद्धा मरे थे, कितने उन्होंने खोया। तो युद्ध में होगा ही, लेकिन युद्ध करना अनिवार्य है, अधर्म का नाश करना अनिवार्य है। इसलिए तुझे युद्ध करना ही होगा, कर्तव्य करना ही होगा। ब्राह्मण के लिए अलग कर्तव्य, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के लिए, सबके अलग अलग अपने अपने कर्तव्य होते हैं। तो अनासक्त भाव से, पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य का पालन करना। बहुत गंभीर समस्या है। क्या अर्जुन जिसे अपने लिए अहितकर समझता है, पाप में समझता है, उसे वही कर्म करना चाहिए समाज की मर्यादा को बनाए रखने के लिए? कि स्त्रियां वर्ण संकर संतान उत्पन्न करेंगी, पतित हो जाएंगे, जो पितर हैं वो नरकों में गिर जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, हमारे कुल का नाश हो जाएगा, ये सब उसे दिख रहा है। तो ये अपने का अहित कर समझ रहे हैं, पाप कर्म लगता है। तो लेकिन समाज की मर्यादा के लिए क्या उसे करना चाहिए कर्तव्य का पालन? ये कर्तव्य उसके सामने है, और ये धर्म उससे बड़ा धर्म है कि उनकी हत्या हो जाएगी। इस धर्म की रक्षा करने से बड़ा धर्म है युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना। तो बड़ा जब धर्म हो जाता है, छोटे धर्म का त्याग करना पड़ता है। भगवान का तो निश्चयात्मक उत्तर प्रतीत होता है, हाँ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म करें? नहीं, युद्ध करना भगवान का यही उत्तर है। यदि व्यक्ति ये समझ गया कि समाज की बनी हुई मर्यादा सभी के हित के लिए है और उसका बना रहना ही हितकर है, तो उसे अपनी बलि देनी ही होगी समाज की बलिवेदी पर। हाँ, ये जो कर्तव्य है, प्राप्त युद्ध है, तो उसके भले ही उसको हानि हो रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, तो भी यदि समाज की मर्यादा की स्थापना रक्षा करना है तो उसे अपने स्वार्थ की बलि चढ़ानी ही होगी। हाँ, यदि वो समझता है कि मर्यादा हानिकर है, नई मर्यादा होनी चाहिए, तो दूसरी बात, यदि उसमें इतना ज्ञान है कि ये जो चल रहा है रीति, ये जो मर्यादा आदर्श रखे गए ये ठीक नहीं है, समाज के परिस्थिति के अनुसार बदलने चाहिए, इतना उसे ज्ञान है, तो फिर वो उनको बदलने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। उतना तो बात अलग है। तब उसे नई मर्यादा की स्थापना के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए, अपने को पहले वैसा बनाए। यज्ञ में जीवन का यही तो संदेश है कि दूसरे के, समाज के हित में अपने वर्तमान और भविष्य को भस्म कर दो। यही है कि दूसरे के हित के लिए
और समाज के हित के लिए हमें अपने हित का, अपने स्वार्थ का त्याग करना ही होगा। खुशी खुशी कर दो, अपनी तृप्ति का यही उत्सर्ग है, यही त्याग है। अध्यात्म का व्यवहारिक रूप है, यही ऊंची साधना है। इसमें छिपा है समाज में व्यवहार का रहस्य। कोई भी त्याग इसके लिए बड़ा नहीं। कर्तव्य पालन से बड़ा कोई भी त्याग नहीं है कि हमारे धन की हानि होगी, जन की हानि होगी, क्या होगा, मान सम्मान की हानि। तो कर्तव्य मुख्य बात करता है। तो यहाँ पर पश्चिम की विचारधारा, जिसका आधार व्यक्तिगत रुचियों की तृप्ति है, इतने बड़े त्याग की मांग नहीं कर सकता। क्या हम अपने को बिल्कुल ही कुचल दें, ऐसा वो लोग सोचते हैं? क्या अपने व्यक्तित्व को समाप्त कर दें? यदि ऐसा करने से दूसरों को लाभ होता है तो महाराज जी कहते हैं नहीं, हमारे शास्त्र ही कहते हैं हाँ करना चाहिए। यदि हमारी तृप्ति दूसरे के लिए अहितकर है तो वो त्याज्य है। यदि हमें ऐसा करने से हमारी किसी भी कार्य से संतुष्टि हमें होती है और वो दूसरे के लिए अहितकर है तो हमें ऐसी संतुष्टि नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये अभी और आगे चलेगा। तो हाँ, इतना अवश्य कहना है कि जहाँ मर्यादाएं, जहाँ समाज के बंधन अत्याचार रूप हो गए हैं, वहाँ समाज के विकास के लिए जहाँ बेड़ियाँ बन गए हैं, वहाँ अपनी बलि देकर भी उनको बदल डालना व्यवहार की मांग है। जैसे कि ईसा मसीह को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, उनकी लोगों ने हत्या की है, तो ऐसे उन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। और सुकरात आदि इस तरह के अनेक दार्शनिक हुए जिन्हें अपने जीवन के से हाथ धोना पड़ा। भगवान तो यह समझते थे कि छात्र धर्म समाज के लिए आवश्यक है। ऊंची छात्र मर्यादा के बिना समाज की गाड़ी नहीं चल सकती। लोक निंदा भी हितकर है। लोक निंदा का भय भी एक महान शील है। बहुत से दिन के अंदर अभी जिस समाज में अभी विकास नहीं हुआ है ज़्यादा, तो वहाँ पर लोक निंदा के भय से भी अनेक ये सब धर्म की स्थापना होती है। अनेक मत बनाए जाते हैं कि ऐसा करोगे तो संसार में लोग तुम्हें अपमानित करेंगे। अनेक प्रथाएं प्रचलित हैं। तो ये भी एक समय तक ये आवश्यक होता है। लोक निंदा के भय से लोग भी अच्छे कार्य करते हैं समाज में कि हमारा निंदा होगी, तो ये भी उन्हें थोड़ा विकास की ओर ले जाती है। तो ये है कि यहाँ पर यही बताया गया है कि हमें कर्तव्य कर्म को ऊंची भावना से, साधन की भावना से, यज्ञ की भावना से और कर्तव्य की दृष्टि से करते चले जाना चाहिए। अनेक राजा लोग इस मार्ग पर चले हैं, जनक आदि, और उन्होंने सिद्धि को प्राप्त की है। उसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि तपस्या करने जंगल में जाएं। घर गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री राम।